हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई एम राजेश कुमार और टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू बेसिक मैथमेटिक्स, वो भी लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 इसलिए डाला हूं कि लेक्चर 1 से ये पूरा डिफरेंट है। क्या है? पूरा डिफरेंट है। और लेक्चर 1 में बेबी करमैकल को बहुत सिंपल से, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है। और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप उसको पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े तो जाइए लेक्चर नंबर 1 में आप पढ़िए, है ना। और वेवी का मेथड को बहुत अच्छे से, आप कोई भी क्वेश्चन दे, कोई भी सर बोले कि चाहे कोई भी आप सीट का बना रहे हैं, कहीं भी आप जेई का क्वेश्चन चाहे कुछ भी बनाओ, तो आपको बहुत स्पीड में बन जाना चाहिए। और ये लेक्चर नंबर 2 इसलिए डाला हूं कि ये लेक्चर ये कि वेवी का मेथड का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह कि वेवी का मेथड का सबसे महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। और वेवी का मेथड पढ़ ली और इसको क्वेश्चन को आप नहीं बनाए, आपका अधूरा है। क्या है? वेवी का मेथड का अधूरे है, आप अच्छे से नहीं पढ़े। आप लेक्चर 1 केवल आप पढ़े। लेक्चर 1 में क्या होता है, इसमें आप 80% आपको बोलता हूं, 80% आप वेवी का मेथड लेक्चर 1 में कवर कर दिए, और ये 10% में 10-20% में आपका ये सब क्वेश्चन आए, है ना। और वेवी का मेथड ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसमें लेक्चर जो 2 है, ये सब क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, ट्रिकी, और ये माइंड डेवलपिंग है। सबसे पहले कि आपको माइंड डेवलप आना चाहिए। माइंड डेवलप अगर आपका हो जाएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन आपको कैसे डील कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले कि इसको क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, क्या करते हैं, इसका 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 प्रोसीजर क्या है, आपको सब बताऊंगा। इसके टूल्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इसका सबसे पहले टूल्स, आप टूल्स जानेंगे, टूल्स ही नहीं जानेंगे, आपके साथ माइंड डेवलपिंग होगा। अब माइंड डेवलप आपके सबसे पहले होगा, क्योंकि माइंड डेवलप बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आप 10th के बाद अभी निकले हैं, आप जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जेई के प्रिपरेशन करने में आपका माइंड डेवलप बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर आपको एक बात क्वेश्चन को हार्डली आपको समझाया जाए, चाहे कुछ किया जाए, तो आपको लगेगा कि नहीं बहुत यही हार्ड है। तो जेई कुछ हार्ड वर्क नहीं, आपको सब आपको फोकस में बनाया नहीं, जेई बहुत टफ है ये वगैरह वगैरह, लेकिन आपको कुछ नहीं है ना। आपको जेई का क्वेश्चन का आपको इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, वेवी का मेथड में इस तरह का आपका क्वेश्चन रहेगा, और इसको आप आसानी से बना पाएंगे, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। हाँ, चलिए हम लोग टूल्स को देखते हैं कि क्या क्या टूल्स है उसको सॉल्व करने के। तो सबसे पहले मैं आपको पूछूं कि इसमें बोले कि बच्चों बताइए कि 5 और 3 में कौन सा बड़ा है, तब बोलेगा सर ये मजाक कर रहे हैं, 5 और 3 आपसे पूछ रहे हैं। तो मैं पूछूंगा क्योंकि इसी पे कंसेप्ट है, कौन बड़ा है, बहुत अच्छा 5 बड़ा है। अब इसमें पूछूं कि अब बताइए बड़ा चना कौन है, बताइए कि क्या होगा कि इसका रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल 1/5 और 1/3। इसमें मैं पूछूं इसमें कौन सा बड़ा है, तब बोलेगा सर इसमें बड़ा 1/3 है, बहुत अच्छा 1/3। इसमें क्या इसका इसका कांसेप्ट समझने के कारण है। देखिए इसमें कांसेप्ट मेरे बताने का ये मकसद था कि देखिए कि इसमें क्या है, ये 5 क्या पॉजिटिव है और ये क्या है, ये भी पॉजिटिव। जब भी देखिए अगर दो पॉजिटिव है और उसमें ग्रेटर आपको देखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, और उसका देखने के बाद उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज होगा। क्योंकि इसको देखिए इसमें 5 की तरफ साइन था, 5 की तरफ था कि नहीं, 5 ग्रेटर था। अब इसमें रेसिप्रोकल किया हूं, इसमें क्या 1/3 क्या होगा, ये बड़ा होगा। जब 1/3 बड़ा हो गया, इसका इसका रूल है, हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ रूल देखेंगे कि जहां ए और जो बी रहेगा और ये रियल पॉजिटिव नंबर रहेगा, इसका क्या होगा कि साइन रेसिप्रोकल क्या होगा, साइन चेंज होगा ना। मैं लिख दूं कि रेसिप्रोकल ना, रेसिप्रोकल है ना, रेसिप्रोकल साइन विल बी चेंज ना, रेसिप्रोकल यहाँ लिख दो साइन विल बी चेंज है ना, विल बी चेंज है ना, विल बी चेंज है ना। ये समझ में आया कि नहीं? कि मेरे कहने का मतलब क्या था, कहने का मतलब ये था कि इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे इसका दोनों पॉजिटिव का इसका साइन चेंज होगा। उसी प्रकार मैं बोलूं कि इसमें कि 5 और -5 और -3 में कौन सा बड़ा है, बोलिए कि सर -3 बड़ा। इसका मैं पूछूं कि रेसिप्रोकल जो करूं इसमें कौन सा बड़ा है, तो आपने इसमें क्या बताया, इसका भी क्या -1/5 है, इसका 1/5 है। इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों में क्या थी, दो नेगेटिव था, और जब इसका रेसिप्रोकल किया तो इसमें भी क्या साइन चेंज। इसका लिखने का तरीका क्या, ये माइनस बी बिलोंगिंग टू रियल नेगेटिव रहेगा, क्या रहेगा, रियल नेगेटिव। तो रियल नेगेटिव रहेगा इसमें क्या होगा, साइन जो रहेगा वो क्या होगा, हम लोग का चेंज हो जाएगा, है ना। रेसिप्रोकल का वो साइन है ना, रेसिप्रोकल है ना, फोकल साइन रेसिप्रोकल होगा जो साइन विल बी चेंज ना, साइन विल बी चेंज, विल बी चेंज, विल बी चेंज है ना। तो ये समझ में आएगा नहीं, मेरा कांसेप्ट बताने का यही पर्पस था कि अगर दो पॉजिटिव नंबर है उसका रेसिप्रोकल करे, इसमें साइन क्या चेंज होगा, या दो नेगेटिव नंबर हो
और उसका क्या रेसिप्रोकल उसका साइन भी चेंज होगा। इसमें देखिए आप यहाँ कंफ्यूज देखिए कि कंफ्यूज हो जाएगा कि ये आर रियल नंबर क्या कर रहे हैं ये वाला, क्योंकि जब यही सब आता है हम लोगों को क्वेश्चन में क्या डर लगने लगता है कि ये देखिए ये आ गया हमको बुझा दे इसमें क्या होता है क्या नहीं होता। देखिए ये सब कुछ होता नहीं है ना, मैं आपको सीधा साधा बता दूं। देखिए इसका क्लियर कट बता दो। क्लियर कट करने का मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हम लोग रियल लाइन ड्रॉ करते हैं ना, इधर क्या -1 -2 और यहाँ का 1 लिखते हैं 2 लिखते हैं और यहाँ 3 लिखते हैं और यहाँ प्लस इनफिनिट लिखते हैं और इधर नेगेटिव इनफिनिट। ऐसे जाते हैं कि नहीं जाते बच्चों? जाते हैं। तो देखिए कि यहाँ पर देखिए जीरो से देखिए जीरो इसका डिवाइडर है कि इधर ये इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव और जीरो एक न्यूट्रल है, इसको ना पॉजिटिव ही नेगेटिव, लेकिन इसको दो भागों में क्या डिवाइड कर दिया गया, क्या है दो भाग, इसको भी दे दिया गया यहाँ से लेकर इसी को हम रियल पॉजिटिव हम लोग का दिया और इसको क्या कर दिया जीरो का नेगेटिव जैसे इसको दे देगा और यहाँ से इसको लिए रियल नेगेटिव। इसमें देखिए इसमें रियल नेगेटिव में क्या होगा, इसमें रियल नेगेटिव में ये सब आएगा लेकिन जीरो के पावर माइनस ऊपर आएगा ना, माइनस ऐसे ही लिखा जाता है क्योंकि उसको दोनों भाग में डिवाइड नहीं, दोनों लड़ने लगे कि तुम एक ही पॉजिटिव में चले गए चाहे एक ही नेगेटिव में चले गए, तो ऐसा ना हो इसीलिए उसको हाफ कर दिया। एक पॉजिटिव दे दीजिए एक नेगेटिव दे दिएगा और इसको वो क्या पॉजिटिव दे दिया, समझ में आया कि वही रियल नंबर है ना। तो अगर यहाँ बोलूं कि अगर रियल पॉजिटिव है इसका अगर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जीरो से लेकर है ना, जीरो यहाँ से लेकर और हमारा क्या होगा यहाँ इनफिनिट, क्या है इनफिनिट पॉजिटिव इनफिनिट तक हमारा जाएगा, ये पॉजिटिव इनफिनिट तक हमारा जाएगा। और यहाँ रियल नेगेटिव अगर आएगा, रियल नेगेटिव अगर आएगा तो रियल नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर माइनस इनफिनिट से लेकर माइनस नहीं आएगा। आप समझ में आएगा कि नहीं है, मैं इसका लिखने का यही मकसद है ना। चलिए बहुत अच्छा, जब देखिए ये लिख दिए तब इसके सब बारे में बताइए, ये तो सब बच्चे वाला बता रहे थे, लग रहा था कि तो मैं समझा हुआ हूँ और ये जानता भी हूँ और इसके आगे भी बताएंगे, तो मैं बता रहा हूँ इसी का कंसेप्ट है ना। चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीन ले लीजिए बहुत अच्छा। देखिए अब मैं क्या इसके बारे में बताऊंगा, इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, क्या बताऊंगा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। अब ये नहीं कि मैं आपको अच्छे से बता रहे आपको समझ में आ रहा है तो ये हल्का, ये ऐसा नहीं, ये क्या है हल्का नहीं, आपको कोई भी टीचर आपको सब बना देगा, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, टफ नहीं आपको, जितना इजी हो सके उतना इजी वे में आपको समझाऊंगा ना। और मैं अपने आप को और इम्प्रूव करूंगा, आप कमेंट में लिखिए मैं अच्छा, अगर मैं आपको और लग रहा है कि और अच्छा इंप्रूवमेंट चाहिए बोलिए, मैं अपने आप को करूंगा, मुझे कहाँ मिस्टेक हो रहा है मैं अपने आप को जानूंगा ना। चलिए हम कंबाइन देखते हैं इसके बारे में, कंबाइन क्या है ना। कंबाइन में आपको बता रहा था कंबाइन क्या होता है, ये जो है एक से क्या है छोटा है और क्या x जो है वो क्या है b से छोटा है ना, ये दो हुआ है, ये क्या है दो है। अब इसका e और मैं बोल दूं कि a जो है और b जो है ये क्या पॉजिटिव है, ये क्या है पॉजिटिव रियल, जब ये पॉजिटिव रियल नंबर रहेगा तो इसके बाद हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, क्या है रेसिप्रोकल, इसमें साइन क्या हो रहा है चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये सब ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा और ये पॉजिटिव दोनों दिया रहेगा, इसका मतलब क्या है दोनों पॉजिटिव जब दिया रहेगा तो इसमें सब क्या है रेसिप्रोकल लिख दीजिए ना, रेसिप्रोकल सब 1/x 1/x। और मैं बताया कि दोनों जब पॉजिटिव है उसमें क्या होता है साइन क्या होता है चेंज, ऐसे साइन आएगा, होता क्या आंसर हो गया आपका, ये क्या होगा आंसर हो गया। तो कोई इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। देखिए इसमें क्वेश्चन में जैसे आपको जैसे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि यही तरह की यहाँ 2 से और 10 तक था, ये था कि नहीं 2 से और 10 तक था। जब ये 2 से 10 तक था इसमें मैं आपको बोला हूँ इसमें इसका रेसिप्रोकल इसका 1/x क्या है फाइंड कीजिए। इसमें क्या कीजिए आप सबसे पहले लिखिए कि आपका आगे जो दिया है क्वेश्चन उसको आगे देखिए, इसमें क्या इसको फॉर्मेट है ओरिजिनल फॉर्मेट है ना उसको आगे लिखिए ना। इसको जब ये लिखिए अब इसका देखिए इसका क्या करेंगे, इसका 1/2 अरे सबसे पहले रेसिप्रोकल लिखिए और इसके बाद देखिए इसके बाद रेसिप्रोकल की बात हम क्या इसके साइन क्या दो कर गया, ये क्या होगा हो गया है ना, ये क्या हो गया। अब देखिए इसको अच्छे से हम लोग को लिखना है, इसको अच्छे से लिखना है तो हमको कैसे लिखें, इसको अगर इस फॉर्मेट में हमको लिखना है, इसके इस फॉर्मेट में लिखना है तो हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे कि भैया क्या देखेंगे, दिखाइए सर मैं देखने के लिए तैयार हूं, ये नहीं भूलिएगा। चलिए बहुत अच्छा, जब बोल रहे हैं मैं दिखा ही दे रहा हूं है ना। चलिए देखिए ये छोड़ बहुत अच्छा, चलिए यहाँ पर
1/10 इधर लिखा होगा और इधर 1/, इसको अच्छे से इस तरह सब देखिए, जो अंक देखिए जो बड़ा है वो रियली इस तरह देखिए तो हम लोग अच्छा से सुधार 1/10 है ना, एक इस तरफ मूल 1/x की तरफ लिखा है तो 1/x की तरफ सेट कर ली, और देखो और इसके तरफ 1/2 है ना, इसके आगे लगा 1/2 ना, ऐसे हम लोग मैंने अच्छे देखने के लिए लिख रहे हैं और कुछ नहीं है ना। अब इसको हम लोग को लिखना है क्या, क्या लिखना है बाबू कि 1/x बिलोंगिंग टू क्या है इसका 1/10 और 1/2 हो गया छुमंतर। आपको क्वेश्चन बन गया, क्या बन गया क्वेश्चन आपको बन गया। इसमें क्या हम लोग इस तरह का अगर क्वेश्चन अगर दिखे क्या है, इस तरह का हमको क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले इसका इसका कोऑर्डिनेट फॉर्मेट बता लीजिए और फिर उसके बाद रेसिप्रोकल करिए, और रेसिप्रोकल करने के बाद इसका साइन सीखिए और फिर उसको क्या करिए इसको अच्छे से लिखिए, क्या लीजिए जो बड़ा है वही भागे कि 1/10 और 1/2, क्योंकि इसका 0.1 होगा इसको 0.5 होगा, इसलिए मैं ऐसा लिखा हूं क्योंकि ये रियल लाइन नंबर थे, ये 0. ये क्या हुआ 0.1 और ये 0. आपका 5 इधर आता है, इसलिए मैं ऐसा लिखा हूं कि यहाँ पे है ना, यहाँ से ऐसे जाएगा इस डायरेक्शन में जाएगा ना। चलिए ऐसे होगा। अब देखिए अब डायरेक्ट आपको लिखना है डायरेक्ट अगर कोई पॉजिटिव अगर आपको दिख गया x बिलोंगिंग टू है x बिलोंगिंग टू है और यहाँ आपको 9 टू है ना 9 टू 100 आपको दे देगा। अब इसमें पूछेगी इसके 1/x बताइए तो 1/x क्या है आप बता दीजिएगा कि नहीं बता दीजिएगा, यहाँ डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा कि 1/x डायरेक्ट 1/x 100 लिख दीजिए 1/100 और क्या 1/9 हो गया मेरे से बन गया है ना, क्या होगा बन गया। इसका देखिए ये अपोजिट सा करेंगे दूसरे का अपोजिट किसी वाला इस साइड आ गया इन हुआ है 1/10 आ गया 1/2 आ गया ऐसे था या 2 था 10 था, इसमें कुछ नहीं है। आगे सबसे पहले आंसर डायरेक्ट आपको ऐसे आप अगर क्वेश्चन इस पर ऐसे बनाइएगा तो आपको क्वेश्चन सब समझ में आएगा, क्वेश्चन सब समझ में है ना। चलिए ठीक है, इसको तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, आपको डायरेक्ट लिखा हूं तो आपको समझाया हूं कैसे आया, आप डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए है ना, आपको कैसे आप ऐसे बनाइए कैसे इसका आंसर आएगा ना। चलिए बहुत चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब हम लोग निगेटिव वाला देखें, निगेटिव वाला जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्या होता है बहुत सारा इंपॉर्टेंट होता है निगेटिव वाला। ऐसे आपको दिखेगा कि 9 और 9 और 10 ले लिए 9 और 100 ले लिए, इसमें तो आप बता दें, लेकिन अगर मैं ही एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दे दूं उसमें आपको बहुत सारा डिफरेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा बहुत सारा डिफरेंट आ जाएगा ना। देखिए इसमें बहुत सारा डिफरेंट हो ना कैसे होगा यहाँ पे देखिए कि x बिलोंगिंग टू यहाँ -2 टू यहाँ 10 इसमें देखिए इसमें क्या है यार, इसमें अंक क्या है -2 है -1 है 0 है 1 है 1 है 2 है डॉट डॉट 10 तक है। और रेसिप्रोकल इसमें करने जाऊं इसका क्या करें रेसिप्रोकल करो, इसमें सबसे पहले क्या आएगा इसका रेसिप्रोकल अगर करो रेसिप्रोकल तो उसका क्या होगा कि 1/2 आएगा ना, इसका 1/-1 -1 इधर आ गया ना, -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होता है ना, और फिर इतना होगा और फिर देखिए 0 का देखिए यहाँ पर क्या है 0 ये इनफाइनाइट होगा, क्या इनफाइनाइट पॉजिटिव नेगेटिव इनफाइनाइट दोनों होगा, क्या होगा ये इनफाइनाइट आ गया अनडिफाइंड आएगा अनडिफाइंड में इनफाइनाइट है इनफाइनाइट है। अब इसके बाद 1/1 1/2 समथिंग 1/10 ऐसे आ गया कि नहीं बच्चों बोलिए बहुत अच्छा। जब आ गया तो देखिए इनफाइनाइट, अब इसमें भी हम लोग डायरेक्ट अगर लिखना होता तो यहाँ हम लोग यहाँ 1/x था और बिलोंगिंग टू -1/2 और 1/10 ऐसे लिखते तो ये कंप्लीटली क्या होता है गलत होता है, ये क्या होता है कंप्लीटली गलत, इसे हम लोग लिखते हैं ये क्या होता है कंप्लीटली गलत होता कि नहीं होता। तो चलिए इसको गलत ना हो इसके लिए हम लोग क्या करें इसको दो भाग में तोड़ देंगे, इसको क्या होगा दो भाग में तोड़ देंगे, दो भाग में तोड़ दो और देखिए कि यही ले लिए बेचारा कि 0 भी ले लेते ये कह रहा है कि नहीं वो 0 भी हमको भी दो, क्या दो 0 हमको भी चाहिए तो बहुत अच्छा, जब 0 इसको भी चाहिए तो इसको भाई चलो तुम्हारा नाम आ रहा है और तुम नेगेटिव हो यहाँ पर कि अगर -2 है ना -2 यहाँ पे लिखिए है यहाँ पर देखिए इसका यूनियन है इसका यूनियन बना तो चलिए यहाँ पर स्क्रीन कर रहा हूँ स्क्रीन में इसको इरेज कर रहा हूँ ना इसको इरेज कर रहा हूँ। चलिए बहुत अच्छा इसको इरेज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ आगे इरेज
इसको मिटा रहा हूँ मैं, चलेगा तो अच्छा। यहाँ पर देखो क्या, देखो भैया इसको दो भागों में बांट दिया, इसको दो भागों में बांट दिया, क्या बांट दिया कि -2 यहाँ पर इसको माइनस कर दिया ना, यूनियन लगा, और इसको भी क्या है पॉजिटिव देना, तुम्हारा और हमारा ही ना पॉजिटिव का ही रहेगा और ना ही निगेटिव का ही रहेगा ना, दोनों को अलग अलग ले लो, भाई तुम एक पॉजिटिव ले लो और एक तुम नेगेटिव ले लो, क्या लो, और बीच में यूनियन तुम एक साथ ही रहो, है ना। जब ये अब इसका 1/x हम लोग देखते जा रहे थे, निकालना है हम लोग को 1/x, तो इसमें क्या क्या जनरेट होता है, इसको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, ये टूल्स आप जानेंगे तो अपने आपको बताने जा रहा हूं, है ना। ताकि सबसे पहले इसको लिखिए इस फॉर्मेट में, ये जो x वाला फॉर्मेट है ना क्या है, ये -2 है ना, x है ना, और यहाँ 0 ये है ना, एंड और में यूनियन और मतलब यूनियन, और यहाँ लिख दिए कि 0 प्लस है ना, और 0 प्लस से x दे दिए और यहाँ 10 दे दिए, बहुत अच्छा, ये लिख दिए, एक में लिख दिए। जब ये लिख दिए हम लोग, अब इसका हम लोग रेसिप्रोकल में क्या होता है, रेसिप्रोकल कैसे निकाला जाता है, रेसिप्रोकल इसको निकालने के लिए सब अगर कंप्लीटली नेगेटिव है कंप्लीटली पॉजिटिव तो उसका आगे सबसे पहले रेसिप्रोकल लिखिए, क्या लिखिए रेसिप्रोकल -1/2 हां -1/2 1/x है ना, इसका 1/2 हुआ कि नहीं हुआ, तो ये देखिए, और इसको हम क्या करेंगे साइन को चेंज करेंगे, इसको साइन को हम लोग या फिर चेंज करेंगे, इसके बाद साइन को चेंज, तब ये देखिए कि जो यहाँ लिखे हैं इसका मतलब 1/0 का मतलब क्या होता है इनफाइनाइट, और ये भी माइनस लगा है, इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट का क्या होगा माइनस इनफाइनाइट, इसका 1/h जो होगा हम लोग 1/h, ये कहां तक हुआ, कहां तक हुआ बच्चों, ये माइनस इनफाइनाइट से लेकर -1/2 तक ये गया, गया कि नहीं गया, बहुत अच्छा, जब गया। अब देखिए ये वाला तो हुआ, अब इसके बाद में ये लिखूंगा, इसके बाद ये वाला देखो, ये 0 पॉजिटिव, ये 0 पॉजिटिव थे और यहां से 10 तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है, अब इसका वही करेंगे, तो ये देखिए पूरा कंप्लीटली पॉजिटिव है कि नहीं, पॉजिटिव है तो इसको देखिए सबसे पहले अगर रेसिप्रोकल की 1 बाय प्लस ना, और फिर इसको रेसिप्रोकल आगे लिखेंगे 1/8 और 1/10, अब इसका साइन क्या इस तरफ है, x की तरफ ना, और इधर 10 की तरफ साइन चेंज कर दीजिए, इसका क्या है साइन से चेंज होता है, और जब साइन चेंज होगा तो इसका क्या होता है 1/0 का मतलब इनफाइनाइट, वो भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इनफाइनाइट ना, इसका अगर हम लोग लिखेंगे x बिलोंगिंग टू क्या लिखेंगे हम लोग 1/10 इनफाइनाइट, क्या है 1/10 टू इनफाइनाइट हम लोग लिखेंगे, है ना, पॉजिटिव इनफाइनाइट वो भी। चलिए बहुत अच्छा, अब देखिए और दोनों में क्या है यूनियन, क्या है यूनियन, तो इसका जो 1/x आया है 1/x वाला और इसका भी 1/x जो आया है, उन दोनों का हम लोग क्या करेंगे इसका यूनियन है, यूनियन तो मतलब दो को हम लोग जोड़ देंगे, इसमें क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे, चलिए इसको जोड़ते हैं ना, चलिए हम लोग इसको हम लोग जोड़ते हैं ना, जोड़ने में खाली यूनियन लिख देना और कुछ करना नहीं है, क्या करना है यूनियन हम लोग को लिख देना और कुछ करना नहीं है, देखिए 1/x यहाँ लिख दे, और बिलोंगिंग टू क्या है माइनस में लिख दे, माइनस इनफाइनाइट टू -1/2 इतना यूनियन 1/10 टू इनफाइनाइट, आंसर क्या हुआ आंसर। इसमें देखिए इसमें समझने वाली बात ये है कि अगर पॉजिटिव अगर नेगेटिव अगर दो टर्म है तो उसको सबसे पहले स्प्लिट कर दीजिए, स्प्लिट करने के बाद एक पॉजिटिव दे दीजिए एक साइड और एक साइड नेगेटिव को दे दीजिए, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो एक माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा और इसका पॉजिटिव इनफाइनाइट हो जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, उसी प्रकार ऐसा हम क्वेश्चन को डील करेंगे ना, तो ऐसे क्वेश्चन को हम डील करेंगे। और देखिए इसमें जो मैं क्वेश्चन लिखा था, क्वेश्चन इसमें क्या लिखा था, इसमें इसका क्वेश्चन क्या था, इसका क्वेश्चन था कि x बिलोंगिंग टू या -2 टू 10 था, ये 10 था कि नहीं, इसका देखिए इसका आंसर देखिए आपका क्या हुआ कि पॉजिटिव इनफाइनाइट और पॉजिटिव रहे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इसलिए सबसे पहले हम लोग को क्या आएगा कि -1/10 इनफाइनाइट है और 1/10 आएगा नहीं। इसी तरह क्या रहेगा कि अगर कोई भी क्वेश्चन अगर न्यू क्वेश्चन है और न्यू क्वेश्चन है कि यही फॉर्मेट है x बिलोंगिंग टू या -3 और ये 15 है, इसको भी यहाँ करें इसी फॉर्मेट लिख दें, डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे क्या कि -2 था ना, हम इससे 1/2 हो गया -1/2 इधर इनफाइनाइट इधर 10 था 1/10 है इनफाइनाइट हो गया। इस तरह का अगर नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है इसके लिए डायरेक्ट यहाँ लिखिए 1/x बिलोंगिंग टू ना, फाइंड 1/x गया, इसका क्या 1/x बिलोंगिंग टू माइनस इनफाइनाइट से -1/3 लिख दीजिए है ना, यूनियन
क्या 1/15 से लेकर 1/15 से लेकर यहाँ पॉजिटिव आंसर हो गया। आप समझे कि नहीं समझे? आंसर है डायरेक्ट। आपको एक बार आपको समझना है कि कैसे आया, कैसे ये आया, और इसके आने के बाद इसमें एनालाइज किए तो देखिए इसमें पहले जो था इनफाइनाइट आ गया था, नेगेटिव बोला है ना, इसलिए आया। इसलिए जब ये आया तो इसी पर जब ऐसे पैटर्न मारो तो ये सब जितना भी पैटर्न है ये फॉलो आपको करेगा। समझे कि नहीं समझे? अगर कोई भी क्वेश्चन है तो बना दीजिएगा, नहीं बना दीजिएगा चलेगा। जब बना दिएगा तो देखिए आपको होमवर्क कर देते रहूंगा, इसलिए के लिए आप बनाइएगा, उसमें कमेंट में लिखिएगा जो भी मैं इसको बना लिया है ना, तो मैं बहुत खुश हूं, है ना। चलिए क्या क्वेश्चन हो रहेगा कि ये पल बोल दूं कि यहां पर -15 टू 10 है, 10 19 करो, यहां पर क्या है 19 करो, 19 करो। आप बोलिए कि इसमें आओ इसमें कुछ दूं कि इसमें क्या आता है sin 1/x है ना, 1/x इसमें क्या है 5 है। आपका ये इंच डबल है ना, इंच डबल है, आप इसे बनाइए और लिखेंगे मैं सर बना लिया ना, यही मैं केवल सुनना चाहता हूं कि आप लिख बना लीजिए, इसको अच्छे से जान लीजिए, यहां तक आप पहुंच गए ना, मैं बहुत अच्छे से समझ जाऊंगा और मैं आपको और पढ़ाऊंगा जब है ना। अब इसमें लाइक से करिए ना। चलिए ये तो हम लोग का हो गया। आप सर बता दिए 1/x के बारे में बताया, लेकिन इसके बारे में आप स्क्वायर के बारे में आप नहीं बताया, वो तो बड़ा गलती की है आप सर। चलिए भाई हम गलती नहीं की, इसके बाद x स्क्वायर के बारे में बताया, क्या बताया x स्क्वायर के बारे में ना, अगर x स्क्वायर रहे तो उसके बारे में क्या होगा ना। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पर लिख लीजिए है ना, आप उसका के वीडियो को आप देख सकते हैं है ना। चलिए हम चलते हैं, क्या चलते हैं भैया, क्या चलते हैं सर, कुछ नहीं चलेंगे कहाँ, तो यही रहेंगे पढ़ेंगे ना, अच्छे से पढ़ेंगे। आईडी जो आईडी लेना है रेडी लेना है ना, और अच्छे रैंक लेना। देखिए सबसे पहले कि मैं बता दूं कि 5 और 3 में कौन सा बड़ा, फिर वही बात पूछ रहे हैं सर, इसमें बोले 5 बड़ा है, इसमें बोलो कि पूछे कि स्क्वायर कर दो, स्क्वायर इसमें कौन सा बड़ा, तो इसमें बोलिए कि स्क्वायर ये भी यही बड़ा, इसका दोनों तरफ एक ही साइड हो रहा है सर। लेकिन इसका रूल होता है कि ए और बी अगर पॉजिटिव इनफाइनाइट हो, क्या एक पॉजिटिव इनफाइनाइट हो तो उसका मतलब क्या होता है, पॉजिटिव जो इनफाइनाइट हो उसे हम क्या कहेंगे, जब ये पॉजिटिव इनफाइनाइट तो इसमें क्या स्क्वायर करेंगे है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड है ना, बोथ साइड है ना, साइड विल बी नॉट चेंज है ना, साइन विल बी नॉट चेंज, साइन विल बी नॉट चेंज ना, नॉट चेंज हुआ कि नहीं हुआ, साइन क्या हुआ इसमें चेंज नहीं हुआ है ना, और दोनों अगर पॉजिटिव रहे और इसके स्क्वायर करें इसमें क्या होगा साइन चेंज नहीं होगा। चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए जब साइन चेंज नहीं होगा तो इसके बारे में बात बताइए सर, अगर नेगेटिव है तो उसके जब नेगेटिव इसमें पॉजिटिव वाला था नेगेटिव वाला को बता रहे थे, नेगेटिव वाला को दिखाइए, तो मैं बोलूंगा कि -5 और -3 इसमें कौन सा बड़ा था, बोले -3 बड़ा है, इसका ऐसी करोगे स्क्वायरिंग जो है करोगे इसमें कौन सा बड़ा बताइएगा, कौन सा बड़ा होगा -3 और -7 में, तो बोलेंगे सर ये बड़ा है, तो देखिए कि इसमें ये बड़ा था, इसका कितना हुआ, इसका कितना हुआ बच्चों कि -3 की तरफ था और ये -5 की तरफ ये हो गया कि नहीं हो, इसमें क्या हुआ साइन क्या हुआ चेंज हो गया ना, इसका मतलब ये हुआ कि 25 लिख दीजिए और यहाँ 9 लिख दीजिए, जो सॉल्व हो गया। इसमें लिख दीजिए कि अगर ए और बी क्या ये नेगेटिव रहा है ना, और स्क्वायरिंग बोथ साइड इसमें साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा, इसमें साइन चेंज होगा ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, साइन विल बी चेंज, क्या होगा साइन विल बी चेंज ना, साइन विल बी चेंज है ना। ये मेरे बताने का कुछ मकसद क्या है, कुछ मकसद है, इसलिए मैं बता रहा हूं ना। चलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं ना, फिर इसको बाद में नया ऐसी पे कांसेप्ट में बताऊंगा, ये और भी को लूंगा है ना उसको ना। चलिए ठीक है बहुत अच्छा, इसको मैं इरेज कर रहा हूं बहुत अच्छा, और वही सब है, कुछ करना नहीं है, इसमें ज्यादा चिंता करने की नहीं, अभी भी प्रोग्राम ही हो गया है बस, और 2-4 मिनट है ना, 2-4 मिनट केवल ज्यादा नहीं दूंगा ना, वीडियो लॉन्ग जा रहा है जान रहा है ना। चलिए देखिए इसमें सबसे पहले कि अगर ए और बी एक स्क्वायर का और बी ऐसे नहीं,
और इसमें बोल दूं कि ए और जो बी है इसमें क्या बोलूं कि ए और जो बी है ना, ए और बी क्या है, रियल पॉजिटिव। क्या है, रियल पॉजिटिव ना, ये रियल पॉजिटिव क्या है, रियल पॉजिटिव। और इसमें स्क्वायरिंग पूछूं, क्या स्क्वायरिंग बताइए, स्क्वायरिंग क्या होगा इसमें। तो अगर रियल पॉजिटिव इसमें बताया तो अभी बताया इसमें साइन चेंज नहीं होता है, इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने के बाद इसमें साइन जो करते हुए इसलिए जो का ये इसमें लिख दिया ना। अगर यही रहता क्या रहता, यही रहता क्या रहता भैया, नेगेटिव रहता कि x स्क्वायर, इसमें क्या रहता कि ये x और यहाँ क्या रहता b रहता, और ये क्या रहता a और जो b है ना, a और जो b रहेगा वो क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा ना, रियल निगेटिव रहेगा। इसमें क्या होगा, स्क्वायरिंग हम लोग करेंगे, इसमें क्या होगा, साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगली चीज स्क्वायरिंग, अगली चीज स्क्वायरिंग लिख दीजिए, और उसके बाद साइन देखिए, ये x की तरफ था तो इसको a तरफ पे बना दीजिए, और b की तरफ था इसको x की तरफ, वो तो गए। सिंपल सा तो था, सिंपल सा तो था। क्यों देख रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव है ना। चलिए जब पॉजिटिव और नेगेटिव देखिए, इस पर हम लोग देखिए क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे, ये x बिलोंगिंग टू है ना 2 to 10, ये है क्या है 2 to 10। इसका लिखने का तरीका क्या है कि ये 2 से 10 तक है, हम लोग का 2 से 10। अब मैं पूछूं कि इसमें क्या x स्क्वायर बताइए, x स्क्वायर इसमें x होता है, इसमें क्या देखिए दोनों पॉजिटिव ऑलरेडी दिया है, आपको दिख भी रहा है 2 और 10 क्या पॉजिटिव है, पॉजिटिव दिया है। और इसको स्क्वायरिंग करूंगा तो इसमें कितना होगा, साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, आगे नहीं होगा। तो अगली चीज यहां पर क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर से इसमें क्या होगा, साइन जो होगा नहीं रहेगा। इसका आंसर का 4 टू है ना x स्क्वायर और 100 इसका होगा हमको इतना इस फॉर्मेट में, इधर x स्क्वायर और बिलोंगिंग टू इसमें 4 to 100 हो गया। लेकिन आप बोलिएगा कि सर हम तो यही देखते थे कि 2 और 10 को था स्क्वायरिंग में तो 4 और ये 4 और इसको 100 कर दो, यही सब कर दो। लेकिन आप क्यों बता रहे हैं सर, इतना इजी सवाल को क्यों बता, लेकिन ये इजी नहीं है। मैं अगर यही नेगेटिव लगा दूं तो आप कंफ्यूज हो जाएगा, 100% कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। चलिए इस पर लोग क्या देखते हैं, कंफ्यूजन हो ना हो इसलिए मैं बता रहा हूं ना, बेसिक बता रहा हूं ना, आपको दिमाग में डेवलप कर रहा हूं, माइंड डेवलप जरूरी है ना। चलिए बहुत मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखिए आपको हम लगता है कि 100% आपके कंफ्यूजन आ गया है इस प्रकार ऐसा क्वेश्चन रूल, इसमें आप बोल देंगे कि ऐसे डायरेक्ट आंसर बोल देंगे सर ये इजी लग रहा था, आप क्यों बताएं, ऐसा नहीं था ना। इसको बताने का मेरा मकसद था ना, क्या मकसद था। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन ले लो कि यही इसमें नेगेटिव अगर लगा दूं -2 ये 10 लगा, अब मैं पूछूं क्या मुझे x स्क्वायर बताइए, x स्क्वायर तो आप बोलिएगा कि सर इसमें x स्क्वायर हम लोग लिखेंगे, डायरेक्ट नहीं लिख देंगे, इसमें क्या 4 to 100 है, 4 to 100। तो मैं बोलूंगा क्या बोलूंगा, ये बोलूंगा कि पूरा कंप्लीटली क्या रॉन्ग है, क्या है कंप्लीटली ये रॉन्ग है। तो बोलिएगा सर कैसे रॉन्ग है, इसको तुम ऐसे करते हो ये क्यों नहीं हो रहा। तो देखिए मैं इसको बता रहा हूं, इसमें देखिए इसमें इसका क्या था, इसका सॉल्यूशन जो था करेगा, इसमें x में कौन कौन सा क्या था, आगे कि -2 आ गया, -1 देखा 0 1 और 2 डॉटेड और 10 तक गया। अब इसको स्क्वायरिंग करूंगा तो यहां के स्क्वायरिंग में तो इसका 4 होगा, इसका 1 होगा, इसका 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा और डॉटेड और यहां तक 100 तक है। अब लेकिन आप लिखें 4 to 100 लिखे हैं, लेकिन इसमें देखिए इसमें 0 भी शामिल है, क्या है 0 भी शामिल है और 1 भी शामिल है। इसको तो छोड़ तो नहीं कर सकते, तो इसलिए हम लोग यहां पे 0 से चालू कर और 100 तक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आगे के कोई भी नेगेटिव को अगर स्क्वायरिंग कीजिएगा तो नेगेटिव को तो खा जाएगा ना, पॉजिटिव बना देगा ना। लेकिन ये जो 0 है तो 0 रहेगा ना, ये देखिए 4 एवरेज इसमें भी इंक्लूडेड है, लेकिन इसमें 0 में छूट रहा है ना, 0 छूट रहा है और 1 भी छोड़ा क्योंकि 4 से 100 लिखे 0 छूट गया। इसको हम लोग यहां क्या लिखेंगे, x स्क्वायर वाला लिखेंगे, x स्क्वायर है ना। अगर इसको हम लोग देखिए फॉर्मेट में अगर ऐसे हो -2 से x बिलोंगिंग टू अगर 10 तक होगा और हमको इसको स्क्वायरिंग हम लोगों को करना है, क्या है स्क्वायरिंग करना है तो डायरेक्ट यहां से स्क्वायरिंग करना है। ये 0 से कभी भी रहेगा तो 0 से ही चालू होगा ना, क्योंकि नेगेटिव के बाद उसके जाइएगा डायरेक्शन में वो 0 है, तब उसके बाद पॉजिटिव है, तो 0 to 100 ये हम लोग का आंसर हुआ कि नहीं हुआ। अब समझ में आया कि नहीं है, यही था इसका मेन पर्पस, यही था। आप यहाँ गलती कर दीजिएगा, आप क्वेश्चन क्लास में भी अगर पढ़ रहे हैं तो आपको क्वेश्चन पूछा गया हो, नहीं पूछा गया तो आपका अधूरा है, क्या अधूरा, आप कंफ्यूजन हो सकते थे।
लेकिन अब कंफ्यूजन आपके यहाँ से दूर हो गया है ना। चलिए बहुत अच्छा, मुझे भी अच्छा लगा है ना। क्या अच्छा लगा सर आपको कि मैं आपको क्वेश्चन ये बता दिया है ना, आपको माइंड डेवलप नहीं करा दिया, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुश लग रहा हूँ है ना। चलिए बहुत अच्छा, अब ये हम लोग जान गए ये। अब मैं इस पे देखिए एच डालू आपको दे दूं कि नहीं, या बोलिए कि नहीं, यहाँ तक पहुंच जाइए तब मुझे अच्छा लगेगा, मैं भी और वीडियो बनाऊंगा ना। बहुत अच्छा, इसको इसको लिख लीजिए ना, और यहाँ पर कुछ करूंगा, क्या करूँ, एच डालू दूंगा। हो गया क्लास खत्म आज का क्लास हम लोग का खत्म हो गया। तो मुझे जाना है सर, खाना है, भूख लगा, ये बोलिएगा। अरे खाना तो है ही है ना। देखिए देखिए सबसे पहले क्या पेज डालो में क्या होमवर्क कर देता हूं आपको। होमवर्क में डेट से मेरा चल ही नहीं रहा है। देखिए पेज डालो में क्या आपको दे दूं कि इस x बिलोंगिंग टू, क्या दे दूं इसमें, x बिलोंगिंग टू, बोलिए। हाँ बहुत अच्छा, इसमें भाई चलिए आपको इसमें 6 दे दिए, और इसमें क्या 50 दे दिए, और इसमें देन फाइंड 1/x दे दिए, और x स्क्वायर है ना, जो पढ़ाया है वही दिया बोला, कुछ इसमें कुछ नहीं है ना। और एक और दे दो, एक निगेटिव वाला दे दो, यही कर 6 और 50 आपको लगा ना इसमें ना, आप बोलिएगा है ना। देन फाइंड 1/x स्क्वायर और x स्क्वायर है ना। आप मेरे लिखिए कि कमेंट में कि नहीं सर आप बना लिए तो मैं खुश हो जाऊंगा ना। चलिए मैं इंट्रोडक्शन में अपने बारे में दे दूं कि मेरा नाम राजेश कुमार, और मैं अभी एनआईटी एबी में हूं, और मैं खुद एनआईटी हूं। मैं इस प्रोग्राम से सबसे गुजरा हूं, और आपको भी एनआईटी आईआईटी में अगर एडमिशन लेना है, अगर आपको अच्छे रैंक लाना है, तो आप इस जितने भी क्वेश्चन को आपको बनाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन है कि आपको मैं बहुत अच्छे से समझा पाया हूं, और नहीं समझा पाऊंगा तो लिखिए कि मैं नहीं समझा पाऊंगा, आप सर गलत पढ़ा रहे हैं, आप अच्छे नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर पढ़ा रहा हूँ अच्छे से तो आप देखिए इस पर कमेंट में लिखिए सर मैं बना लिया है ना, तो मैं भी खुश हूँ ना, और आप भी खुश रहेंगे है ना, कि आपको भी कॉन्फिडेंस रहेगा तो जो बताए हैं मुझे समझ में आया। और यही सब है, ये सबसे टफेस्ट है, यही है टफेस्ट है, लेकिन टफेस्ट मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, मेरे से पढ़ रहे हैं है ना। चलिए बहुत अच्छा, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय दोस्त, बाय।